देखिए, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब इस तरह के ध्यान के लिए पहुंचे हैं तब तब सवाल उठे हैं। लेकिन एक बात देखनी होगी कि चुनाव के दौरान कोई ब्रेक पर जाता है, कोई पार्टी करता है, इस पर भी सियासत हो रही है गायत्री और सलोनी। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि अभी तक जो हम काशी देख रहे हैं, काशी में आज जमावड़ा है। काशी पे आज किस तरह की नजर बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो समझना होगा। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल, खुद केशव प्रसाद मौर्य यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अगर आप दौरों की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री यहां पर 3 बार आए, 2 बार गृह मंत्री अमित शाह आए, 5 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। तो ये नहीं है कि मकसद यहां प्रचार का है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में, दूसरी तरफ काशी में मतदान होना है और मतदान से पहले गर्मी प्रचंड है यहां पर, यह इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उत्साह है। और उसमें एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, जो मेरे पास जानकारी आई है, युवा वोटर्स की जो संख्या है वो यहां करीब 1.5 लाख के पार है। और आप सोचिए कि उन युवा वोटर्स के पास पत्र पहुंचा है। पत्र इसलिए पहुंचा है क्योंकि आप देख रहे हैं गर्मी की वजह से थोड़ा मतदान कम होता है, लेकिन युवा वोटर्स से कहा है कि आपके पास ये मौका आया है और अगर आप लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनेंगे, अपनी भागीदारी निभाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। और जब युवा वोटर्स को सीधे डायरेक्ट आप नोटिस करते हैं, उनसे सीधा संवाद करते हैं पत्र के माध्यम से, तो फिर ये चर्चा और बढ़ जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस बार अलग तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पूरे बनारस में वोट को आगे ले जाना चाहती है, क्योंकि पिछली बार 63.9 है, लेकिन उससे पहले कॉन्फिडेंस भी देखा जा सकता है प्रधानमंत्री में, क्योंकि एकदम निसंकोच उनकी यात्रा का प्लान बना हुआ है, आध्यात्मिक यात्रा है। हमारे साथ सुमित भी जुड़े हुए हैं। सुमित, विशेष लगाव हम देखते हैं धार्मिक स्थलों से रहा है प्रधानमंत्री को। काशी का कायाकल्प हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे पहले लक्षद्वीप गए थे। बीच बीच में वो ऐसी जगह जाते रहते हैं, टूरिज्म भी प्रमोट करते हैं और भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है उनसे भी लोगों को रूबरू कराते हैं। कम से कम लोगों को पता चलेगा कि कन्याकुमारी भी जा सकते हैं। बिल्कुल सलोनी, और लगातार इसकी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है, जैसा भी आपने यहां पर जिक्र किया। और शायद पूरी दुनिया के अंदर लक्षद्वीप इतना सुंदर है, ये शायद भारतीयों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। आपने उस वक्त में देखा होगा कि कैसे लगातार ट्वीट्स आए अलग अलग फील्ड के लोगों की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो बैंकॉक या थाईलैंड जैसे देशों में, मालदीव जाकर ना सिर्फ भारत के इस तरीके की जो जगह है जो वहां पर उन्हें एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे, जो बताता है कि टूरिज्म के आखिर कितने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र करते रहे हैं कि अपार संभावनाएं हैं। वाराणसी का भी आपने जिक्र किया, क्योंकि बनारस जो है पूरे विश्व का सबसे पुरातन शहरों में से एक है। यहां पर कितनी संभावनाएं हैं, कितना विकसित इसे किया जा सकता है, इसका उदाहरण यह है कि हम लगातार पिछले लंबे वक्त से बनारस में हैं और प्रचंड गर्मी, जिसका जिक्र मृदुल भी यहाँ पर कर रहे थे, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हम लौट रहे हैं, अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई। अनामिका, वो तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले पूजा अर्चना करेंगे मंदिर में और उसके बाद वो ध्यान लगाएंगे। वहां अभी क्या तैयारियां, क्योंकि बताया जा रहा है कि परिंदा भी पर ना मार सके, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है वहां पर।